दोस्तों, आज हम उस हस्ती की आमद का जिक्र करेंगे जिनकी पैदाइश सिर्फ एक खानदान के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत थी। ये वो ज़ात है जिनके बारे में कुरान ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। लेकिन सवाल ये है, क्या इनकी आमद से पहले भी कुछ निशानियां जाहिर हुई थीं? आइए वक्त को पीछे ले चलते हैं। हजरत आमिना का नूर वाला ख्वाब। रिवायात में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के बतन मुबारक में थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि उनसे एक नूर निकला और इस नूर की रोशनी शाम के महलात तक पहुंच गई। उलमा फरमाते हैं कि इस ख्वाब का मतलब ये था कि ये बच्चा सिर्फ अरब के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हिदायत का जरिया बनेगा। सोचिए, अभी दुनिया में कदम भी नहीं रखा लेकिन नूर दूर दूर तक फैल रहा है। ये आम पैदाइश नहीं थी। इस साल को आमुल फील क्यों कहा जाता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आमुल फील में हुई। इसी साल अब्रहा ने खाना काबा को गिराने के लिए हाथियों का लश्कर लेकर हमला किया, लेकिन अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदों के जरिए इस लश्कर को तबाह कर दिया। ये इस बात की निशानी थी कि अल्लाह खुद इस घर की हिफाजत फरमा रहा है और इसी साल उस नबी की आमद होने वाली है जो इस घर को शिर्क से पाक करेंगे। ये सब वाक़यात इस बात की तैयारी थी कि एक अजीम हस्ती दुनिया में आने वाली है। विलादत की रात के अजीब वाक़यात। तारीख़ी रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात कुछ गैर मामूली वाक़यात पेश आए। फारस के बादशाह के महल के 14 किंगरे गिर गए। आतिश परस्तों की वो आग जो 1000 साल से जल रही थी बुझ गई। सावा झील खुश्क हो गई। उलमा कहते हैं कि ये सब इस बात की अलामतें थीं कि जुल्म और शिर्क का निज़ाम ख़त्म होने वाला है और हिदायत का सूरज तुलू होने वाला है। विलादत का मुबारक लम्हा। फिर वो मुबारक लम्हा आया, 12 रबीउल अव्वल की सुबह। हज़रत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे की पैदाइश हुई तो एक नूर फैला हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। वालिद हज़रत अब्दुल्ला पहले ही वफ़ात पा चुके थे। सोचिए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो न माल था न बाप का साया, लेकिन अल्लाह की खास हिफाजत थी। ये हमें क्या सिखाता है? ये कि अज़मत माल से नहीं होती, अज़मत अल्लाह के इंतखाब से होती है। दुनिया क्यों बदली? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया की हालत क्या थी? अरब में लड़कियां जिंदा दफन की जाती थीं, जुल्म आम था, शराब, जुआ, बुत परस्ती हर तरफ थी। ताकतवर कमजोर को कुचल देता था। लेकिन फिर इसी सरजमीन से एक आवाज उठी, ला इलाहा इल्लल्लाह, और देखते ही देखते दुनिया बदल गई। जहां लड़कियां दफन की जाती थीं वहां बेटी को जन्नत का जरिया कहा गया। जहां गुलामों को जानवर समझा जाता था वहां उन्हें भाई कहा गया। ये इनकलाब किसी फौज ने नहीं लाया, ये इनकलाब एक नबी की सीरत ने लाया। दोस्तों, अगर हम वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ नात सुनना काफ़ी नहीं, हमें उनकी सीरत अपनानी होगी। सच बोलना, अमानतदारी, नर्म लहजा, माफ़ करना, सब्र करना, यही असल मोहब्बत है। आज हम परेशान हैं, बेसुकून हैं। क्यों? क्योंकि हम नूर से दूर हो गए हैं। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो सीरत मुस्तफ़ा को अपनाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, ये उम्मीद का आगाज़ है, ये अंधेरों में रोशनी है, ये टूटे दिलों के लिए मरहम है। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और उनके रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको ये ईमान अफरोज़ बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में दरूद शरीफ ज़रूर लिखें। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।